आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह प्रार्थना करने का एक ऐसा तरीका है जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। वास्तव में यह तरीका जिसने भी अपनाया है वह कभी निराश नहीं हुआ है। इस वीडियो के लास्ट में मैंने ये भी बताया है कि आप अपनी किसी भी परेशानी के लिए प्रार्थना कैसे बना सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जब लोग मुझसे पूछते हैं क्या कोई ऐसी प्रार्थना है जो हर बार काम करती है, मैंने उत्तर दिया कि हाँ है। मैं इसे द सीक्रेट प्रेयर कहता हूँ। इसका सीधा सा मतलब है कि समय के साथ मैंने सीखा है कि जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो कुछ तत्वों को वे परिणाम मिलते हैं जो मैं चाहता हूँ। और मैंने देखा है कि जब मैंने इस प्रार्थना को दूसरे लोगों को दी है और जब उन्होंने इस प्रार्थना का उपयोग किया है तो यह उनके लिए किसी चमत्कार की तरह काम करती है। तो आइए इस प्रार्थना को करने का तरीका समझते हैं। इस प्रार्थना में सिर्फ 3 सूत्र हैं, मतलब यह प्रार्थना केवल 3 बातों पर आधारित है। नंबर 1 आभार, नंबर 2 अनुरोध और नंबर 3 कार्रवाई। आपको प्रार्थना की शुरुआत आभार से, ग्रैटिट्यूड से करनी है। मतलब यहाँ आप ईश्वर को अपने पिता के रूप में माने। आप अगर अपने माता पिता से कुछ इच्छा करते हैं तो वो आपकी इच्छा पूरी करते हैं बिना किसी सवाल जवाब के, और बस आपका एक थैंक्स बोलकर काम पूरा हो जाता है। आपको इस प्रार्थना को भी ठीक ऐसे ही शुरू करना है जैसे आप अपने पिता से, अपनी माता से बात कर रहे हैं और उन्हें आभार व्यक्त कर रहे हैं आपके जीवन के लिए, आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए, उन रिश्तों के लिए जो आपके पास हैं। वास्तव में यही वो सूत्र है जो आपको परमेश्वर के सबसे करीब ले जाता है। आपका ईश्वर से एक कनेक्शन बनने लगता है जब वो आपकी इच्छाओं को पूरी करने लगते हैं। आप उन्हें रोज आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आभार, ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना सभी द्वारों को खोलने की चाबी है। विशिष्ट चीज़ों के लिए धन्यवाद कहना और इसे महसूस करना चमत्कारों की शुरुआत करना है। अब चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल, मतलब आपकी सभी परेशानी का हल इसमें छिपा है। उदाहरण के लिए अगले कदम पर जाने से पहले ईश्वर को आभार और धन्यवाद देना है। अगर आप इन सभी चीज़ों के लिए, जिसमें आपके रिश्ते भी शामिल हैं, आप सभी आभार महसूस करते हैं तो आप अपना दिमाग, विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा, आपकी दिशाएं, आपके कार्य और बहुत कुछ बदल देंगे। वर्तमान में आभार किसी भी प्रार्थना को शुरू करने का नंबर 1 तरीका है। यह उस चमत्कार की स्वीकृति है जो पहले से ही यहाँ है। जब आप ईमानदारी से इसे करते हैं और इसे महसूस करते हैं तो आप सब कुछ बदल सकते हैं और ये अत्यंत शक्तिशाली है। और अब दूसरा नियम, ध्यान रखिए, आपको अनुरोध करना है कि आप इसे कैसे चाहते हैं। इसकी मांग किए बिना आपको इसे करना है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, आपको अपनी इच्छा को मांगना नहीं है, एक अनुरोध करना है। साथ ही जब आप अनुरोध करते हैं तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि कुछ बेहतर आने वाला है, और इसके बाद आत्मसमर्पण करना और आपको प्राप्त होने वाली अंतर्दृष्टि, प्रेरणा और अंतर्ज्ञान पर कार्य करते हुए जाने देना है। उच्च शक्ति, ईश्वर, दिव्य, ब्रह्मांड, चाहे आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, आपके माध्यम से ये कार्य करती है। जब आपको कोई प्रेरणा मिले तो उस पर अमल करें। जब आप कोई अवसर देखते हैं तो उसका लाभ उठाएं, भले ही कोई स्पष्ट प्रमाण न हो कि वह कहाँ लेकर जाएगा। द अट्रैक्टर फैक्टर के रूप में यह अंतिम चरण है जहां आप जाने देते हैं, और जब आप प्रेरित कार्रवाई भी करते हैं तो परमात्मा आपके माध्यम से उत्तर देता है। इसलिए आप यूं ही नहीं बैठ सकते, आपको प्रेरित कार्रवाई करना आवश्यक है। दोस्तों, इस बारे में एक प्रसिद्ध चुटकुला भी है। एक आदमी ने लॉटरी जीतने की प्रार्थना की थी और वह प्रार्थना करके लॉटरी का टिकट खरीदना ही भूल गया। तब उसे ईश्वरीय शक्ति ने मजबूर होकर टिकट खरीदने के लिए उसे याद दिलाया था। तो वह आदमी मत बनना। इसलिए हर वो कोशिश करें जो आप कर सकते हैं। मेहनत से पीछे मत हटिए। मेरा मानना है कि द सीक्रेट प्रेयर फार्मूला इतना प्रभावी है कि यह प्रार्थना वास्तव में आपको उत्तर प्राप्त करने के लिए एक मोड़ पर रखता है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें, आप चाहे प्रार्थना कितनी बार भी करें, लेकिन यदि आप ग्रहणशील नहीं हैं तो आप यह भी नहीं देख पाएंगे कि आपको कोई उत्तर मिला है। इस प्रार्थना के नियम में कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं जो आपकी ऊर्जा और कंपन को बढ़ाते हैं और आप सचमुच उनके द्वारा उन्नति की ओर चलते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपको आकर्षण के नियम से जोड़ता है। इस प्रार्थना से
आपके साथ आप आकर्षण के नियम का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। अब मैं आपको एक समस्या के लिए प्रार्थना बनाना सिखा रहा हूँ। आप अपनी ज़रूरत के लिए, आप अपनी समस्या के लिए प्रार्थना को कुछ ऐसे बना सकते हैं। कल्पना कीजिए आपको पैसों की समस्या है, तो आप इस प्रार्थना को कैसे बोलेंगे। हे परमपिता, आपने मेरी हर ज़रूरत को समय से पहले पूरा किया है, जिसके लिए मैं आपका आभारी और आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे सभी फाइनेंशियल कार्य सफलता के साथ पूरे हो रहे हैं। अगर आपकी सैलरी या इनकम कम है तो आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं। ईश्वर, आपने मेरी इनकम या सैलरी को आपने 50,000 रुपये पर मंथ कर दिया है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और बहुत आभारी हूँ। आप 50,000 की जगह जो आप चाहते हैं वो अमाउंट बोल सकते हैं। और अगर अर्जेंट पैसों की समस्या है तो उसके लिए आप ऐसे बोलेंगे। हे ईश्वर, आपने मेरी रुपयों की समस्या को दूर कर दिया है। मुझे ये पैसे देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और आपका आभारी हूँ। आप यहाँ पे रुपयों की अमाउंट को बोल सकते हैं। इस तरह से आप अपनी प्रेयर बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू गाइस।